वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल में लगभग मैंने करवा दिया है, बट नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए दो टॉपिक्स और हैं जो आईआईटी मेंस एंड एडवांस के लिए हैं कि अगर किसी भी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं इंक्लाइन प्लेन पे, तो प्रोजेक्शन अप ऑन इंक्लाइन प्लेन। मान लो कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, उसको समझना बेटा पहले, बहुत आसान सा है। ये इंक्लाइन प्लेन है, दैट इज अल्फा। इस प्लेन पे बॉडी को प्रोजेक्ट करना है, तो मान लो हम u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से, दिस इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल से थीटा के एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। तो इंक्लाइन प्लेन जो है बेटा, ये बॉडी ऑब्वियसली कैसे मूव करेगी, लाइक दिस। तो इसको आप एक्स एक्सिस मान लो और इसकी परपेंडिकुलर जो एक्सिस आएगी दैट इज वाई, और इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हमने क्या माना, ओरिजिन मान लिया। ठीक है बेटा, इसको यही समझने वाला है बस। तो ये थीटा, ये अल्फा, तो ये वाला एंगल क्या होगा एक्स एक्सिस से, थीटा में से अल्फा सब्सट्रैक्ट कर दो, तो थीटा माइनस अल्फा। तो अब u को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, दैट इज u x x एक्सिस के अलॉन्ग और u y y एक्सिस के अलॉन्ग। तो u x क्या होगा मेरे बच्चे, देखिए यहाँ पर u x जो होगा वो u cos थीटा होता है, u cos और एंगल ये लिया जाएगा तो थीटा माइनस अल्फा। और y कंपोनेंट क्या होगा बेटा, बहुत आसान है, क्या होगा, u साइन थीटा माइनस अल्फा। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है, यही होता है ना बेटा। तो अब देखिए अगर हम g को रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट ये आएगा, अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा। तो एक तो g का कंपोनेंट क्या आया, अल्फा वाला cos, g cos अल्फा, और एक इधर कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा g sin। अब यहां पे थोड़ा सा समझना, ये y है तो ये माइनस y, तो y के अलॉन्ग एक्सेलरेशन क्या है, माइनस g cos अल्फा। लेकिन x के अलॉन्ग एक्सेलरेशन क्या है, ये प्लस x, ये माइनस x, तो क्या आएगा, माइनस g साइन अल्फा, जो जीरो नहीं है। पहले जनरली प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या मानते थे, जीरो, याद होगा, बात समझ में आ गई बेटा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला देख रहे हैं, ये क्या है, दिस इज इंक्लाइन। बात यहां तक समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे हमें सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करना है। तो एक एक चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट की। लुक हियर जी, पहला हमारा पॉइंट है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको जरा समझना, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा, समझ गए, ओ से ओ डैश तक, ठीक है बेटा। तो हम क्या लगाएंगे, देखिए यहां पे y एक्सेस है ये, तो इसका ओरिजिन है, तो इस पे y पॉइंट जो कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ये रेंज है हमारी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x तो क्या हो गया r, और y क्या हो गया g। तो हम इक्वेशन लगा लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो y u y t, t मींस कैपिटल T या स्मॉल t भी रख लो, प्लस हाफ a y t स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखो u y क्या है हमारा, अभी निकाला था आपने, u साइन थीटा माइनस अल्फा
समझ में आ रहा है? यू वाई हो गया, स्मॉल टी कैपिटल टी है, और ए वाई जो है वो माइनस, देखिए बेटा ए वाई माइनस जी कॉस अल्फा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो। ये सारी वैल्यूज में पुट कर दो, ठीक है मेरे बच्चे। तो क्या आएगा, दिस इज जीरो, यू वाई यू साइन थीटा माइनस अल्फा कैपिटल टी, और ये माइनस जी, एक मिनट, माइनस हाफ प्लस हाफ जी, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा, और टी स्क्वायर, जीरो इधर, तो ये टी स्क्वायर से कट जाएगा, इधर ले आओ, तो क्या होगा हमारा, बोलो बेटा, जी कॉस अल्फा टी बाई 2, और ये आ गया यू साइन थीटा माइनस अल्फा। तो यहां से टी क्या आया बेटा, देखिए 2 उधर ले जाओ, तो ट्वाइस यू साइन थीटा माइनस अल्फा, और बाई जी कॉस अल्फा। तो देखो ये इंक्लाइन प्लेन, अब अगर हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं अप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मान लो इंक्लाइन प्लेन ना होता, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल होता, तो अल्फा जीरो होता। तो अगर मैं कहता हूं अगर अल्फा जीरो लें, तो देखिए बेटा कॉस अल्फा, कॉस जीरो होता है 1, और ये जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, टी स्क्वायर। तो देखो ट्वाइस यू साइन, ये जीरो, ये थीटा बचा, और बाई ये 1 हो गया, क्या बचा जी। अब याद करिए एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर हमने यही टाइम पीरियड निकाला था, क्योंकि उसमें इंक्लाइन प्लेन नहीं था, इसलिए हमने अल्फा को क्या माना था, जीरो। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर? तो इंक्लाइन प्लेन में अगर हम अप ऑन द इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ये आएगा। कोई दिक्कत है? अब हम इसको रफ कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए मेरे बच्चे, हमें सेकंड पॉइंट जो निकालना है, देखिए रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। क्या निकालना है मेरे बच्चे, रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। लुक है, तो रेंज में क्या करना है बेटा, जहां से फेंका और जब यहां पे स्ट्राइक किया, मिस ओ डैश रेंज है, रेंज जो है हमारी ओ डैश। हम क्या लगा लें, यहाँ पे x कितना है, r, x वाली इक्वेशन लगा लेते हैं। तो x क्या होगा हमारा, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा समझने लायक है, तो रखते हैं वैल्यू। x कितना हो गया हमारा r, ux आप जानते हैं u cos थीटा माइनस अल्फा, u cos थीटा माइनस अल्फा, ओके। और t स्मॉल t कैपिटल t है, कैपिटल T आपने निकाला था, क्या निकाला था, ट्वाइस u साइन थीटा माइनस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा, ut हो गया, और प्लस हाफ ax क्या था, माइनस जी साइन अल्फा, तो ये हो गया माइनस जी साइन अल्फा, और टी स्क्वायर मीन्स ट्वाइस यू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा, और इसका होगा इसका। समझ गए मेरे बच्चे? तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ऑन सॉल्विंग, इसको बैठ के सॉल्व कर लेना, जो रेंज आएगी, ये डेरिवेशन नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, बट
फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो क्या आएगी हमारी, देखिए मेरे बच्चे, यू स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा और इन ब्रैकेट साइन जो हमारा इक्वेशन आएगा, ध्यान देना बेटा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा है और सॉल्व करोगे तो ये इन ब्रैकेट जो हमारा आता है वो आता है साइन 2 थीटा माइनस अल्फा और माइनस मेरे बच्चे ये जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, दैट इज साइन अल्फा। ये सॉल्व करने के बाद ये रेंज आएगी, ठीक है बेटा। तो दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है मेरे बच्चे। अब इसमें मैक्सिमम रेंज हमें निकालनी है और किस एंगल पे हमें रेंज मैक्सिमम मिलेगी, जरा ध्यान देना बेटा। तो फॉर मैक्सिमम रेंज की बात करेगा, फॉर मैक्सिमम रेंज, तो यहां अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो साइन 2 थीटा माइनस अल्फा इसकी वैल्यू होनी चाहिए, मस्ट बी 1। तो 2 थीटा माइनस अल्फा साइन इनवर्स 1 ये होता है पाई बाई 2, ठीक है बेटा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं 2 थीटा कितना होगा, बोलो भाई, पाई बाई 2 प्लस अल्फा, या थीटा जो होगा आसान है, पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। मीन्स अगर इस एंगल पे प्रोजेक्ट करें तो रेंज क्या होगी हमारी, मैक्सिमम होगी। और वो मैक्सिमम रेंज क्या होगी मेरे बच्चे, तो देख लीजिए, तो मैं बात कर रहा हूं कि जो वो मैक्सिमम रेंज होगी, मैक्सिमम रेंज समझ गए होंगे, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके, और इन ब्रैकेट ये तो हो गया 1 माइनस साइन अल्फा, तो 1 माइनस साइन अल्फा। अब समझिए, कॉस स्क्वायर अल्फा को हम चेंज कर सकते हैं, क्या करोगे बेटा, आर मैक्स, मैं आसान कर रहा हूं, यू स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन अल्फा बाई जी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, समझ में आ गई। अब देखिए जरा समझिए, इसको मैं स्क्वायर कर लूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, अरे भाई यही होता है। तो वो चीज अगर हम देखें तो क्या करें, यहां पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए बेटा, अपने पास रेंज मैक्सिमम क्या थी, इसको लिखता हूं मैं, यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा, और नीचे वाले में क्या होगा, जी दो आएंगे, 1 माइनस साइन अल्फा, और ये जो आएगा 1 प्लस साइन अल्फा, तो वही वैल्यू आ जाएगी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फैक्टर पूरा कट जाएगा बेटा। तो वो मैक्सिमम रेंज जो आई वो कितनी आई, यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा, और ये मैक्सिमम रेंज कब मिली बेटा, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 होगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो रेंज निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, कब रेंज मैक्सिमम होगी, कितनी रेंज होगी, किस एंगल पे होगी, ये चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी। कब, जब हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया अप ऑन द इंक्लाइन प्लेन। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और इसका। अगला पॉइंट है मेरे बच्चे कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। वहां पे y कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, 0।
तो मैक्सिमम हाइट, तो तीसरा पॉइंट है, देखिए कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। बहुत आसान है, थर्ड इक्वेशन हम मोशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई एस। वी वाई 0 है, यू वाई आप जानते हैं क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, और ए वाई क्या था, ये माइनस का है, ट्वाइस ए वाई आप जानते हो माइनस जी कॉस अल्फा, और एच मैक्सिमम है। तो यहां से अगर हम देखें बेटा तो एच क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा और बाई 2g कॉस अल्फा। ये आएगा जब अप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन की हम बात करेंगे। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करते, फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन बहुत आसान है बेटा, अल्फा क्या हो जाएगा 0, तो कॉस अल्फा 1 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो हमारे पास एच क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 0 हो गया ना बेटा, 2g। और आपको याद होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मैंने यही मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अचीव किया था। तो ये चीज आपने देखी कि अगर किसी भी बॉडी को किसी भी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, मैक्सिमम रेंज कब होगी, किस एंगल पे होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट की। यही चीज मेरे बच्चे अगर हम डाउन ऑन द इंक्लाइन प्लेन की बात करें तो हमारी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी डाउन ऑन द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, अगर हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो वही सारी चीजें क्या हो जाएगी। मान लो बेटा ये इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइन प्लेन है अल्फा, और हॉरिजॉन्टल से थीटा पे हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, यहां से यहां तक थीटा प्लस अल्फा, उसमें माइनस था, तो ये हमने y मान लिया, ये हमने x मान लिया, ये वाली एक्सिस। ठीक है बेटा, तो ux क्या होगा, थीटा वाला cos, तो cos u cos क्या, थीटा प्लस अल्फा। तो सेम वे y क्या होगा बेटा, ये तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो ओरिजिन लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा u साइन थीटा प्लस अल्फा नॉट माइनस अल्फा। बात समझ में आ गई। तो दो चीजें आपने निकालनी, ux क्या निकाला, u cos थीटा प्लस अल्फा, और y कंपोनेंट क्या निकाला, u साइन थीटा प्लस अल्फा। अब हम जरा एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया जी, तो एक कंपोनेंट तो ये अल्फा आ गया, तो दिस इज g cos अल्फा, और ये जो कंपोनेंट आया वो g sin अल्फा। तो x की तरफ क्या है, ये प्लस x है, तो हमारे पास ax जो आया वो g sin अल्फा, देखो माइनस नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन y कंपोनेंट है प्लस या माइनस y, तो जो ay आया वो माइनस g cos अल्फा। ये सारे पॉइंट्स मिल गए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यहां से यहां तक जो बॉडी आ रही है
उसमें जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले फर्स्ट की हम बात करते हैं मेरे बच्चे, वो क्या है? देखिए फर्स्ट हमारा है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या क्या था मेरे बच्चे? अब देखिए जरा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, ये तो रेंज हो गई x, दिस इज r, y 0 है, तो फिर वही इक्वेशन लगाएंगे। तो y टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y क्या होगा? u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चे, तो u/y आप मेरे बच्चे जानते हैं, y 0 है, u/y आप क्या था? u साइन थीटा प्लस अल्फा, a/y आप जानते हैं माइनस g कॉस अल्फा है, तो माइनस हाफ g कॉस अल्फा कैपिटल T स्क्वायर, यहाँ भी एक t था, t से ही स्क्वायर कट गया, इधर ले आओ, तो t की वैल्यू सीधे आ गई बेटा ट्वाइस u साइन थीटा प्लस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा। तो जो बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें, अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल होता तो अल्फा क्या होता मेरे बच्चे? 0, और कॉस 0 1 होता है। हमारे पास t वही आता है बेटा 2u साइन थीटा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये जो हमारा है, जो हमने बात की है टाइम ऑफ फ्लाइट की, कब? जब बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है, कैसे मेरे बच्चे? डाउन ऑन द इंक्लाइन पे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, तो हम साथ के साथ रेंज की बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम निकालते हैं बेटा रेंज। देखिए मेरे बच्चे, अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ द इंक्लाइन पे। देखिए मेरे बच्चे यहाँ से कि रेंज ऑन इंक्लाइन पे बहुत आसान है बेटा। क्या इक्वेशन लगाई थी? x uxt टोटल टाइम, क्योंकि रेंज यहाँ से यहाँ तक है, ये टाइम t लगा है, uxt प्लस हाफ axt। t जो हमारे पास था क्या निकला था? 2u साइन थीटा प्लस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा था मेरे बच्चे। रख देते हैं इसके अंदर, तो जो x जो हमारा है वो रेंज आ गया है ना बेटा। तो रेंज कितनी है मेरे बच्चे? ux आपने निकाल रखा है, u कॉस थीटा प्लस अल्फा, और t आप जानते हैं 2u साइन थीटा प्लस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा, और प्लस हाफ ax क्या था? जी साइन अल्फा है, तो जी साइन अल्फा और 2u साइन थीटा प्लस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर। तो ऑन सॉल्विंग, वापस आने सीधे रिजल्ट लिखूंगा मेरे बच्चे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेंज जो आएगी यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा था शायद, क्या था मेरे बच्चे? कॉस स्क्वायर अल्फा था, बिल्कुल सही है। और इन ब्रैकेट क्या था बेटा? या तो साइन 2 थीटा प्लस अल्फा होगा उसमें, प्लस साइन अल्फा, ये था हमारा। आई थिंक देख लेते हैं एक बार क्या थी वैल्यू। बिल्कुल सही है, ये ठीक है मेरे बच्चे। ये थोड़ा सा चेंज आएगा रेंज में। अब मैक्सिमम रेंज की अगर हम बात करें, अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करें मेरे बच्चे, तो कैसे निकालोगे? देखिए इसको रफ कर देते हैं। तो मैक्सिमम रेंज कहाँ आएगी?
फॉर मैक्सिमम रेंज, है ना, बहुत आसान है। ये वैल्यू 1 होनी चाहिए। फिर वही साइन 2 थीटा प्लस अल्फा दैट इज 1 या 2 थीटा प्लस अल्फा कितना आएगा बेटा, साइन इनवर्स 1 या पाई बाई 2 होता है। यहां से देखेंगे तो थीटा कितना होगा बेटा, पाई बाई 4, 2 भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है मेरे बच्चे। अब ये वैल्यू अगर हम रख दें इस रेंज के अंदर तो क्या मिलेगी रेंज, बताओ भाई, है ना, बहुत आसान। क्या मिलेगा मेरे बच्चे, इस एंगल के ऊपर जो मैक्सिमम रेंज है यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये जो ऊपर हो गया ये तो हो गया 1 प्लस साइन अल्फा, यही तो आई। तो आप कह सकते हो कि यू स्क्वायर 1 प्लस साइन अल्फा और इसको जी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसके दो आएंगे, 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा कट जाएगा। तो जो रेंज मैक्सिमम आई तो क्या है मेरे बच्चे, यू स्क्वायर बाई जी और 1 माइनस साइन अल्फा। और ये कब, जब एंगल क्या होगा, पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है मेरे बच्चे, इस एंगल के लिए ये रेंज मैक्सिमम होगी कब, जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट करें डाउन ऑन द इंक्लाइन प्लेन, नॉट अप। ये बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। एक पॉइंट इसमें मेरे बच्चे और रह गया है कि हमें जो निकालनी है मैक्सिमम हाइट की हम बात करते हैं। तो एक पॉइंट हम और ले लेते हैं साथ के साथ, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। इसको रफ कर दें बेटा, बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। तो थर्ड पॉइंट जो हम निकालने जा रहे हैं दैट इज थर्ड पॉइंट कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, तो वर्टिकल कंपोनेंट 0, नहीं तो और ऊपर जाता, जो है आपको पता है। तो वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई इंटू एस। ठीक है, एस एच के बराबर है मेरे बच्चे। तो क्या हो गया हमारा, वी वाई तो 0 हो गया, यू वाई आपके पास है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा, ए वाई क्या है मेरे बच्चे, माइनस जी कॉस अल्फा, तो माइनस ट्वाइस जी कॉस अल्फा इंटू एच। तो अगर हम ट्वाइस जी कॉस अल्फा एच लें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा मेरे बच्चे, तो कैपिटल एच क्या आया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा, और बाई क्या हो गया 2g cos अल्फा। तो ये चीज डिफरेंस कितना आया, या माइनस था पहले वाले में, प्लस है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो क्या होगा, फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इस केस में बेटा क्या होगा, अल्फा क्या हो गया मेरे बच्चे, अरे भाई ये प्लेन अगर यहाँ पे आ जाए तो अल्फा क्या हो जाएगा 0, और cos 0 क्या होता है बेटा 1। तो हमारे पास इस केस में देखो वही आई मेरे बच्चे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो इंक्लाइन प्लेन की जगह अगर ये सिंपल हॉरिजॉन्टल प्लेन हो तो ये हमारी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। तो इस चैप्टर में जो चीज़ रह गई थी हमारी, वो ये रह गई थी मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, अप पोर्शन और डाउन। इसके साथ ही हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाता है। अब हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें, जब भी जो डिस्कस करेंगे तो हम इस पर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे।
इस लेक्चर में मेरे बच्चे हम आज इतना ही रखेंगे, बाकी जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ